तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और आज मन भारी करके कह रहा हूं कि कुछ लोग जो हैं वो हमारे हिस्से की धूप चुरा रहे हैं, छीन रहे हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ कि मेरा घर ऊंची इमारतों से ढक गया, कुछ लोग मेरे हिस्से की धूप खा गए। हम झारखंडियों के साथ भी यही दिक्कत है। दिक्कत क्या है हम आपको बताते हैं। गांडेय, आज हम आपको गांडेय की खबर दिखाने जा रहे हैं। गांडेय गिरिडीह का एक क्षेत्र है, ठीक है। वहां पर एक सरकारी जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, यूं कहें, यूं समझिए कई साल, सैकड़ों साल से उस जमीन के टुकड़े में कुछ आदिम जनजाति के लोग रहते थे। आदिम जनजाति यानी समझिए भोक्ता और भी इसी तरीके के आदिम जनजाति है। ज्यादातर वहां पर भोक्ता टाइटल वाले लोग हैं। अब आदिम जनजाति, आदिवासी, ये दो वो शब्द हैं जो झारखंड को सही मायने में परिभाषित करता है। झारखंड 21 साल का होने वाला है। केंद्र सरकार भी धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर चुकी है। ठीक है, इसको लेकर के सबके अपने अपने विवाद हैं, वाद हैं, सब कुछ ठीक है, ये सब अच्छा है। मैं ठीक नहीं कहता, मैं तो कहता हूं कि बल्कि अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये लोकतंत्र को परिभाषित करता है। लेकिन तब तक, जब तक जिनके लिए ये सब हो रहा है उनको उनका अधिकार मिले। पर क्या उनको उनका अधिकार मिल रहा है? उसकी एक वानगी जो आज हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये खबर गांडेय से, गिरिडीह के गांडेय से, जहां 9 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन, अब उस जमीन में खेला हो रहा है, जिस जमीन पर सैकड़ों साल से आदिम जनजाति के लोग रह रहे हैं। कैसे खेला हो रहा है, क्या चल रहा है वहां पर, समझिए आप इस रिपोर्ट के जरिए जो अभी हम आपको दिखाते हैं। एक बार रिपोर्ट दिखा दीजिए। जनजातीय दिवस की तैयारी, आदिवासी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें, झारखंड स्थापना दिवस की तैयारी और जनजातियों के जमीन की लूट। सब काम हो रहा है। हम लोग को सबसे पहले पानी का दिक्कत है, सबसे पहले लैंड का दिक्कत है। उसके बाद हम लोग पूर्वज से रह रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आदिम जनजाति माले पहाड़िया हैं। हम लोग का भूमिहीन आदमी हम लोग हैं और हम लोग अनपढ़ हैं। हम लोग कुछ जानते सुनते नहीं हैं। उसके बीच में सरकार इन लोगों को भूमि दान दिया या क्या दिया हम लोग नहीं पता है। अब हम लोग का दुआरी सामने आकर के नापी कर करके इन लोग बाउंड्री अपना घुमा रहा है, बना रहा है यहाँ। अब कौन कौन है आदमी उन लोग का नाम नहीं जानते हैं। देखिए इन लोगों को, ये वही जनजातीय समुदाय के लोग हैं जिनके लिए दिल्ली से लेकर रांची तक बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। जिस जमीन को आप देख रहे हैं, इस जमीन का रकबा 9 एकड़ 98 डिसमिल है। खाता नंबर 84, प्लॉट नंबर 563। मामला पंडरी गांव के हरिजन टोला नैया सिंघा का है। इस जमीन का नेचर गैर मजरूआ है और इस जमीन पर आदिम जनजाति जैसे भोक्ता और पहाड़िया रहते हैं। पर अब इस जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। बाउंड्री और अधूरे कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं कि पुरजोर तरीके से यहाँ काम चल रहा है। बाकी बात यहाँ रहने वालों से सुन लीजिए। यार दूसरे यहाँ से घर में दुआ उहूँ बनी चले हमहूँ बनी चलिए ना, हमने तकलीफ है। जब दूसरे यहाँ पैसा यहाँ 8 लाख 10 लाख बेच के दूसरा दे दी। अब हमने के एकदम घुरा भी चारों काम। तब बेटी पुतो है तब यहाँ बसता है अक्सर, तब बेटी पुतो कने बाहर भीतर तकलीफ एकदम पूरा है। हम लोग जितना यहाँ जमीन है से हम लोग बराबर बांट दिए, बस हम लोग दिए ना बांटते तो हमने कहाँ बैठेगा, इसलिए बैठेगा 10 गोटे यहाँ बैठेगा। यो बोन यार जायो याने यो गाथा यो 20 टका हथा बेचे यो दिहा लगा यो वहाँ दे हो 15 टका ना के 20 टका रंग के बेच के याने चिंगर बुतरू के खिए। पंचायत अंतर्गत नया सिंघा टोला में कई पीढ़ियों से आदिम जनजाति परिवार पुजहर जाति के लोग रहते हैं और इनकी समस्या ये है कि ये लोग भूमिहीन हैं और इसमें से कुछ परिवारों को सरकार ने कई दशक पहले जमीन का वास्तविक इनको पर्चा दिया है, लेकिन अधिकांश परिवारों को अभी तक उनका पर्चा जमीन का नहीं मिला है। लेकिन इस बीच यह देखा जा रहा है कि शेष परिवारों को जमीन देने के बजाय
यहाँ जो भूदान में जमीन दी गई थी उस जमीन को भी एन कैन प्रचारण लोग हड़पने की शुरुआत किए हैं और ये बिल्कुल देख। स्थानीय प्रशासन कहां है? गांडे सीओ साहब कहां है? गिरिडीह डीसी साहब कहां है? किस मुंह से जनजातीय दिवस मनाएंगे? किस मुंह से स्थापना दिवस मनाएंगे? अगर हम इन लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते तो किस काम का है हमारा सिस्टम? यहाँ रहने वाले लोग पूछ रहे हैं, क्या जनजातीय दिवस हमारे लिए मनाया जा रहा है? क्या स्थापना दिवस हमारे लिए मनाया जा रहा है? अगर हाँ तो फिर हमें इंसाफ तो दे दीजिए हुजूर। गांडे से न्यूज़ 11 भारत के लिए भरत मंडल की रिपोर्ट। तो जनजातीय दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं आप, और ये वही जनजाति के लोग हैं जिनके लिए आप जनजातीय दिवस मनाने की बात कह रहे हैं। क्या फायदा उस जनजातीय दिवस का जो ऐसे लोगों को इंसाफ न दे सके? आप सोचिए कि कई पीढ़ियों से ये लोग वहां पर रह रहे हैं, सरकार ने जमीन दान में दी हुई है, भूदान की जमीन जिसे कहते हैं, गैर मजरूआ नेचर की जमीन है। कुछ लोगों को कागजात मिले, कुछ लोगों को कागजात नहीं मिले, लेकिन वो लोग चूंकि पीढ़ियों से वहां पर रहते आ रहे हैं, तो अब तो चाहिए था ये वहां के प्रशासन को कि जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको जमीन के कागजात बांटते। पर देखिए आसपास के कुछ जमीन के दलाल, भू माफिया ऐसे हैं जो इस जमीन के कागजात तैयार करवा ले रहे हैं। और इस जमीन में आप कंस्ट्रक्शन तो देख ही रहे कि किस तरीके से वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है। अब ये बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जाकर के फरियाद करें कहां, किसको फरियाद करें, और फरियाद करें भी तो किधर करेंगे? क्या है कि झारखंड 21 साल का है, तो पूरा गिरिडीह का ये जो प्रशासन है वो तो उस 21 साल के जश्न की तैयारी कर रहा है, और बाकी दिल्ली से नोटिस आएगा कि भैया जनजातीय दिवस जो मनाया जाना है तो उसकी भी तैयारी कीजिए। तो क्या है कि जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिले को सजाना है, संवारना है, बिजलियां चमकानी है, तो ऐसी जनजातियों पर थोड़ा ध्यान नहीं रह पाता है, हम समझते हैं। लेकिन ऐसी जनजातियों पर थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। वो क्या है कि धरती आबा की जयंती आप मनाने वाले हैं, ठीक है, उनकी मूर्ति पर दिल्ली से लेकर रांची तक माला तो चढ़ा दिया जाएगा, मत चढ़ाइए आप माला, लेकिन ऐसे लोगों को इंसाफ दे दीजिए, वो सही श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष अजय उरांव हैं। बहुत स्वागत है अजय भाई। अजय भाई, पूरी रिपोर्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। हम और आप आज उस समय में बैठे हैं जब हम जश्न की तैयारी कर रहे हैं कि हमारा झारखंड 21 साल का होने वाला है। हम उस जश्न की तैयारी करने वाले हैं कि धरती आबा की जयंती मनाने जा रहे हैं, बिरसा मुंडा की जयंती मनाने जा रहे हैं, भगवान की जयंती मनाने जा रहे हैं। उलगुलान, जिस धरती से उलगुलान निकला हो, उस धरती पर जनजातीय लोग अपनी जमीन के लिए समझ नहीं आ रहा उनको कि क्या करें। ये वो लोग हैं जंगल जाकर के झाड़ू लाकर के उसको बांधते हैं, उसके बाद उसको बाजार में बेचते हैं, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ये वो लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, तब जाकर के 2 वक्त की रोटी खाते हैं। आपको लगता है कि ये कोर्ट कचहरी, डीसी, एसपी, सीओ, बीडीओ, इनके चक्कर लगा करके और जमीन का हक, वाजिब हक जो है वो ले सकते हैं? और अगर नहीं ले सकते तो क्या इनको ऐसे ही मर जाने दिया जाएगा? देखिए, आप जहां तक बात बोल रहे हैं सच्चाई है आपके बात में, और लोकतंत्र इसीलिए बहाल हुआ, एक व्यवस्था बनी, एक नियम बना, एक संविधान बना, लिखित दस्तावेज बने जिसके आधार पर भारत चलता है। और वो शायद सबको मानना चाहिए और मानना भी पड़ेगा, क्योंकि सच्चे देशभक्त की पहचान शायद यही होती है। और जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, सभी लोग उसी संविधान की शपथ को खाकर जाते हैं। आप धरती आबा की बात कर रहे हैं, भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा 1 हफ्ते तक। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, अच्छा पहल है। लेकिन सार्थकता तो तभी सिद्ध होगा जब उनके आइडियोलॉजी को लोग मानेंगे, उनके विचारधारा को मानेंगे, और वो जिनके लिए शहीद हुए और किस लिए शहीद हुए इसको समझे, तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी उससे हम प्रेरणा ले पाएंगे और तभी समाज का विकास होगा। जहां तक मैं समझता हूं कि जो आदिवासी समाज है, चाहे जनजाति समाज है, वो शुरू से ही बहुत निश्चल और मतलब दांव पेच जो है, क्योंकि अगर इतिहास को आप पढ़ेंगे तो अंग्रेजों का शासन भी जब चल रहा था तो 2 तरफा उनको मार पड़ रहा था। एक तो अंग्रेजी शासन का पड़ रहा था, दूसरी तरफ जो महाजन साहूकार हुए
जमींदार हुए, उनका भी एक मार था। तो बिरसा मुंडा जो धरती आबा हैं, वो ये नहीं जानते थे कि हमको नियम बनाना है। वो अत्याचार के खिलाफ में लड़ाई लड़े, नियमें तो बाद में बनी, चाहे वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ही बात क्यों ना हो। लेकिन आज बहुत दुख होता है इस बात को लेकर कि आज तो 142 करोड़ का जो है म्यूजियम बनाया जा रहा है, संग्रहालय बनाया जा रहा है, वो तारीफ की बात है। चलिए, एक अच्छा पहल हुआ इतना वर्षों के बाद कि लोग वहां जाकर कम से कम प्रेरणा लेंगे, उनके जीवनी को देख सकेंगे, और देखना भी चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि आज आप बात कर रहे हैं इन परिवारों का, जो गांडे की आप बात कर रहे हैं, प्रिमिटिव ट्राइब की बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनका जो अधिकार है वो धूमिल हो जाता है, और शायद किसी का निगाह भी नहीं जाता है। शायद आपकी निगाह गई तो बहुत बड़ी बात है, और इन सारे मुद्दों को लेकर आप बात करते रहें, तो वाकई काबिल तारीफ की बात। मैं आज उलीहातू गया था, और उलीहातू इसलिए मैं बार बार जाता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो इतिहास है, शायद वो जो जिस तरीके से पटल पर फैलना चाहिए था, लोगों को जाननी चाहिए थी, शायद वो नहीं जान पाया। और मैं वहां पर बातचीत कर रहा था सुखराम मुंडा जी से, जो वीर बिरसा मुंडा के पोते हैं, और उनको जब मैं पूछ रहा था तो उनका घर को जब मैं देखा तो एक छोटा सा कमरा है, और उसमें परिवार के लोग रहते हैं, उनके और पोते भी हैं, जंगल सिंह मुंडा हुए या फिर जॉनी मुंडा, जिसका कि अखबार में भी बड़े पन्नों पर आया था। वो जॉनी मुंडा वही है जो अपने बदौलत पढ़ाई कर रही है, कंप्यूटर की आज ट्रेनिंग ले रही है, खूटी में इसी तरीके से पढ़ाई कर रही है। वो कभी सब्जी बेच रही थी, और सब्जी बेच रही थी तो सोनू सूद जैसे कलाकार का उस पर ध्यान गया, और उन्होंने कुछ सामानें उनको भिजवाई। तो ये सारी चीजें हैं। तो आप समझिए कि आज सब्जी बेच के उसको संघर्ष करके पढ़ाई करना पड़ रहा। और दूसरी बात, जो जमीन की बात आप कर रहे हैं, तो सुखराम मुंडा जी से हमारी बात हो रही थी। देखिए अजय भाई जी, कैलाश भोक्ता साहब हमारे साथ फोन लाइन पर है। ये कैलाश भोक्ता साहब वही हैं जो वहां पर रहते हैं। मैं एक बार चाहता हूं कि एक बार उनकी भी बात सुनी जाए। कैलाश भोक्ता जी, आप, हम खबर न्यूज 11 भारत से बोल रहे हैं, मैं अभिषेक भारती बोल रहा हूं। डंके की चोट पर प्रोग्राम चल रहा है, और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता आपको सुन भी रही है, देख भी रही है, ठीक है। क्या आप वहीं पर रहते हैं जिस जमीन की हम बात कर रहे हैं? क्या वहां पर क्या हुआ है, क्या चल रहा है, हमें थोड़ा बताएंगे? हम लोग, हमारा परदादा यहाँ 100 वर्षों से लगभग रह रहे हैं, और हम लोग सरकार अभी तक को कागज नहीं बना दिए। अच्छा। तो हम लोग 9 एकड़ 98 डिसमिल का प्लॉट है, जिस जमीन पर हम लोग अभी घर उर है। अच्छा। और उस जमीन 5 आदमी का नाम से सरकार ने पर्चा दिया है। अच्छा। और 5 आदमी देने के बावजूद हम लोग तो रह रहे हैं, और उसका आगे पर्चा मेन रोड है, और उसके बीच में हम लोग रह रहे हैं। हम लोग से मतलब 200-300 फीट के दूरी में मेन रोड है। अच्छा। 500 फीट। अच्छा। और आगे पोर्शन का जमीन, उस प्लॉट में 5 आदमी का नाम है जो दिया है भूमिदान। अच्छा। और उस जमीन को आज हम लोग को घेरावा हो रहा है, घर बन रहा है, मुर्गी शेड बना रहा है। अच्छा। अच्छा, तो आप इसकी शिकायत लेकर गए क्या? किसी अधिकारी के पास गए, किसी को बताया कि सर ऐसा हो रहा है? हम लोग तो सीओ साहब को बोले, कर्मचारी को बोले कि सर हम लोग इतना दिन से रह रहे हैं, हम लोग उपजाव करते थे, कुत्ती उत्ती सब। तो क्या बोलते हैं वो? बोला ठीक है, हो जाएगा। कर्मचारी भी आया, क्या हुआ, लेन देन करके चला गया। हम लोग का बात सुना, उसके बाद जो जमीन घेर रहा है वो सब बोला कि तो हम लोग तो बनाए, और जो जमीन लिया है वो तो मुर्गी शेड बना रहा है। अच्छा। सरकारी से मुर्गी शेड, गाय पालन, वो सब बना दे रहा है। तो हम लोग, तो आप उन लोग से, जो लोग बना रहे हैं वहां पर, उन लोगों से आप कभी पूछने गए कि सर आप लोगों के पास कागज उगज है कि ऐसे ही आप लोग बना दे रहे हैं? तो बोला कि ना हम लोग खरीद लिए। किससे? भूमिदान जिसका नाम तो, से उससे खरीद लिए। बोला कि हम लोग एग्रीमेंट करा लिए। अच्छा। और जो भूमिदान करने वाले हैं उनको पता ही नहीं है कि उनकी जमीन को खरीद लिया गया है ना? हाँ, भूमिदान वाला जिसका पट्टा है वो तो उसको एग्रीमेंट कर दिया कि तुम घर बना, पैसा दे दिया उसको। अच्छा, चलिए कैलाश भाई, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। हम तो देखिए आपकी आवाज उठा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि झारखंड कल परसों 21 साल पूरे करने वाला है कैलाश भाई? हाँ, वो तो सुने हैं कि, और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती है, ये भी पता है आपको? सुना है कि 15 तारीख को क्या
अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कैलाश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपको चिंता नहीं करना है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ठीक है? ठीक है। तो ये कैलाश भोक्ता साहब है, ये पीड़ित हैं। आपने इन्हें सुना होगा, समझा होगा, तो आपको और कुछ नजर आए ना आए, बस एक भोलापन, एक सीधापन जरूर नजर आया होगा। आप सोचिए कि ये उस झारखंड के लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि उनका राज्य जो है वो 21 साल पूरे कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, तो एक बार अजय उरांव जी से हम बात करेंगे और इस बातचीत के मायने क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि दुख होता है। ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने सुना उससे आपको क्या लगा? क्या एक सच्चाई, एक साफ गोई, एक निश्चलता नहीं छलकती? अजय उरांव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय भाई, इस बात को सुनने के बाद क्या लगता है, क्या ये शख्स अपने हक की लड़ाई इस कुटिल सिस्टम से लड़ सकता है? क्या आपको लगता है? देखिए, ये जो जिस तरीके की घटनाएं चल रही हैं, और ये तो सारा जगह इस तरह का सिस्टम काम कर रहा है, और लोगों को शायद न्याय मिलने में बहुत लेट हो रहा है, जिससे उनको निराशा हो रही है। भले ही बहुत सारे सिस्टम हैं जिसमें द्वारा हम लोग को न्याय मिलता है, लेकिन डिले हो रहा है और उससे निराशा हो रही है। और जहाँ तक बात है, मैं बता रहा था कि उलीहातू में ही हम देखें, जब सुखराम मुंडा जी से बात हो रही थी, तो उनकी ज़मीन जो है 27 डिसमिल ज़मीन वहाँ पर मैदान बनाने के लिए लिया गया, जहाँ पर शायद कल परसों मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी होगा। लेकिन वो ज़मीन तो लिया गया उनसे, लेकिन उनके बदले में उनको ज़मीन नहीं मिली, और उनके पास जो है आज घर बनाने तक के लिए ज़मीन नहीं, जैसा उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब वीर शहीदों के सपूतों का ही ये हाल है, तो पूरे झारखंड राज्य का क्या होगा। आम नागरिक, आम जनता जो मतलब उसमें नहीं है, मतलब बलिदानी के परिवार को ही सम्मान नहीं मिल रहा। आप समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पर चल रहा है। और बहुत लोग का आज ये मानना है कि झारखंड तो गठन हुआ, लेकिन जिस मकसद से शायद झारखंड का गठन हुआ, वो जो यहाँ के वीर सपूत जो बलिदान दिए, चाहे वीर बुधू भगत हो या फिर श्री छोटा नागपुर में अगर हम बात करें तो आपके वीर बिरसा मुंडा हो, तो इन सारी शख्सियतों ने शहादत तो दी, लेकिन आज भी आदिवासी समाज को संघर्ष ही करना पड़ रहा है। आज़ादी के पहले भी संघर्ष कर रहे थे, 1857 के पहले भी संघर्ष कर रहे थे, और आज़ादी के 75वें साल जबकि ये अमृत उत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, उस दिन भी उनको संघर्ष ही करना पड़ रहा है। और ये संघर्ष तीन तरफा है। एक तो सरकारी महकमे से संघर्ष, एक गवर्नमेंट के पॉलिसी से संघर्ष, और एक निजी तरीके से संघर्ष जो उसके जीवन में चल रहा है। ये तीनों संघर्ष से वो गुजर रहा है। मैं तो भले ही आज ये आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है और अनुसूचित जनजाति जो है गौरव दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है, लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि जो उलीहातू के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको भी नहीं पता है। मैं आज उनसे जानकारी ले रहा था कि 15 नवंबर को क्या है, तो उनको यही पता है कि मेला लगता है, वीर बिरसा मुंडा के नाम पे मेला लगता है, लेकिन शायद उनको इतिहास नहीं पता है कि वीर बिरसा मुंडा ने क्या किया। तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का, देश का, कि दूसरे राज्यों के लोग जानते हैं, लेकिन उनके गांव के लोग ही उनके इतिहास को शायद नहीं जानते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। और यहाँ तो हम यही बोल सकते हैं, देखिए अब तो बहुत सारी चीजें हैं जो बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। अब तो एक आदमी का जो इंसानियत है वही सबसे बड़ी चीज देखिए अजय भाई, अभी जो हम बात कर रहे थे कैलाश भोक्ता से, कैलाश भोक्ता ने कहा कि भाई जिन 5 लोगों को भूदान में जमीन मिली, उन्होंने वो जमीन बेच दी। ठीक है, हो सकता है, संभव है। जिन 5 लोगों को मिली होगी वो भी आदिम जनजाति के होंगे जी। ठीक है, जमीन का नेचर भूदान का है, गैर मजरूआ किस्म का जमीन है। ठीक है, इस जमीन को अगर वो बेचना भी चाहे तो क्या, क्योंकि नियम इसीलिए बनाए गए हैं, नियम इसीलिए बनाए गए हैं। अगर मतलब CNT एक्ट है, SPT एक्ट है, इस तरीके के जो नियम है कि आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, गैर मजरूआ जमीन की नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई आने वाला समय ऐसा हो सकता है। मैं कहता हूं कि ठीक है, कोई मजबूरी रही होगी कि ये शख्स इस जमीन को बेचना चाहते, क्यों? क्योंकि इन तक मदद, रोटी की दिक्कत, चावल की दिक्कत, दाल की दिक्कत, बच्चे की ट्यूशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो मजबूरी में बेच रहे हैं जमीन जी। भूमाफिया औने पौने दाम में उसको खरीद भी रहा जी। वो जमीन की रजिस्ट्री, उस जमीन की डीड कैसे हो सकती है? जी, आप बहुत सही बोल रहे हैं। मैं तो आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा हूं कि सादे डीड पे भी जमीन बिक रही है यहाँ पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस तमाम प्रावधानें तो बनी है, शहादत पे, ये भी खैरात में मिला नहीं, शहादत देना पड़ा।
और 9 जनवरी 1900 को डोम्बारी बुरू का इतिहास है कि अंग्रेज लोग चारों तरफ से गोलियां बरसा रहे थे, महिलाएं पुरुष बच्चे शहीद हुए, तब जाकर CNT एक्ट बना उनके बलिदान के बूते पर। लेकिन उन प्रावधानों को आज मान कौन रहा है, और मान नहीं रहा तो सिस्टम कहीं ना कहीं जो है उसको दिलाने में बहुत डिले कर रही है, या फिर एक पुश्त गुजर जा रहे हैं, उनकी पीढ़ियां गुजर जा रही है। और जहां तक भूदान की बात है, आज भूदान की जमीन केवल वही नहीं, रांची जैसे शहर में भी आप देखेंगे कि भूदान की जमीन धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लोग ले रहे हैं और कोई डर भय भी नहीं है, और पता नहीं किस तरीके से इसको अंकुश लगाया जाएगा। यही तो बात है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से लोगों को अधिकार मिलेंगे, क्योंकि जिनको जहां पर जो कर्तव्य निर्वहन करना है वो कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं हो पा रहा, जिसका खामियाजा आदिवासी समाज के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जमीनें जा रही हैं, रोजगार जा रही है, जंगल का अधिकार जा रहा, सारी चीजें उनकी समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे। यह बहुत दुखदायी वाली स्थिति पैदा हो गई है। बड़ा दुख होता है ये सुन करके। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय उरांव साहब आपका कि आपने हमें वक्त दिया। देखिए, दुख होता है, आप जनजातीय गौरव मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम जनजातीय गौरव मनाने के लायक हैं? ना। जनजातीय गौरव अगर आपके मन में ईमानदारी होती, जनजातीय गौरव आपको मनाना ही है, तो वो मनाने का ये तरीका है कि जो जनजातीय लोग हैं, जो आज भी बिजली, पानी, शिक्षा जैसी मूलभूत समस्या, मूलभूत जो उनके सामने चुनौतियां उनसे जूझ रहे हैं, आप उनको वो दे देते हैं। देखिए, मैं एक बात बताना भूल गया कि बिरसा मुंडा की जिस कमरे में वो जन्म लिए थे, जहां पर कि बड़े बड़े नेता जाते, अमित शाह भी गए थे 2017 में, जब वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनकी डायरी को भी मैंने पढ़ा जो वो लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि वीर बिरसा मुंडा से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। वहां भी बिजली नहीं थी, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है। मैं नहीं समझ सकता, मेरे समझ के परे। इंसाफ दीजिए, बस इतनी सी बात है, इंसाफ दीजिए। अगर आप झारखंड का स्थापना दिवस मना रहे हैं, अगर आप जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, सरकार, प्रशासन, सिस्टम, इन सबको मिलकर के और एक दिशा में बढ़ करके और इंसाफ देना चाहिए ऐसे जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोगों को। बहुत शुक्रिया अजय साहब कि आपने अपना वक्त दिया। हम बस यही उम्मीद करते हैं, इतनी सी ही उम्मीद है हमारी कि भाई इंसाफ दीजिए जनजातीय लोगों को, झारखंड के आदिवासियों को। तभी वो झारखंड बनेगा जिस झारखंड की कल्पना भगवान बिरसा मुंडा ने की थी, और तभी यहां पर आएगा अबुआ राज। नमस्कार, जोहार, जय झारखंड। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।